लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। देश की आज़ादी के 75 साल के मौके पर देश अमृत उत्सव मना रहा है। हर जगह तिरंगा लहरा रहा है, हर जगह तिरंगा दिख रहा है। और ऐसे में मैं पहुंचा हुआ हूं येस्कॉम, जो बिहार की कंपनी है, जिसने बिहार में अपना एक मुकाम बना लिया है। और ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने भी आज़ादी के इस मौके पर कई तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे किया। किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, किसी ने कुछ स्पीच दिए, तो कुछ लोगों ने सवालों के जवाब दिए। हम कुछ परफॉर्मेंस से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, किस तरह की एक्टिविटी की। आपका नाम? मेरा नाम राणा अभिजीत सिंह हुआ। राणा अभिजीत सिंह। अभिजीत, आपने क्या परफॉर्म किया आज? मैंने डांस किया है। डांस किया। किस तरह का डांस था? लिरिकल था, बॉलीवुड था। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए। आज हम लोग जो महोत्सव मना रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, आपने भी गाल पे तिरंगा लगा रखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद आज हम जिस मुकाम पर हैं और जिस जगह हमारा देश है, आगे 100 साल पूरे होने तक हम कहाँ रहें और क्या हमारी युवाओं की क्या सोच है? देश तो जैसे डे बाय डे आगे बढ़ ही रहा है और बढ़ते रहेगा, यही हम चाहेंगे। और देश की आज़ादी, इस देश की आज़ादी है और इस देश में हम हैं, बस यही बात की खुशी है। इसी बात की खुशी है। कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारे हिंदुस्तान के ये युवा हैं, ये युवा पीढ़ी है जो बिहार को आगे ले जाएगी, जो देश को आगे ले जाएगी। और जिस कंपनी में या जिस संस्थान में ये लोग काम करेंगे, उसे आगे ले जाएंगे। हम युवाओं से बात करेंगे। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश, आपने क्या क्या परफॉर्मेंस आज किया? हमने ग्रुप डांस किया और सोलो डांस किया। सोलो डांस में क्या किया? लाइक देश के बारे में, जो हमारा देश है वो बहुत ही भांति भांति प्रकार के कल्चर से भरा पड़ा है, तो उन्हीं के बारे में कुछ दिया। आप एक युवा हैं। कहा जाता है कि युवा जो होता है वो जिस राज्य में है उस राज्य का भविष्य है, जिस देश में है उस देश का भविष्य है। आप भी भविष्य हैं देश के। जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी को आने वाले दिन में आप कहाँ पर देखना चाहते हैं? जैसे कि हमारी कंपनी जो है कि रेलवे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लाइक फूड इंडस्ट्री से, तो हमारी कंपनी दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। लाइक अभी हमारा बहुत ही बुरा दिन, लाइक पूरे देश का, लाइक जो भी कंट्रीज है सबका बुरा हाल हुआ कोविड के कारण। बट हमारा भी कंपनी का एम्प्लॉय लोग भी बंद हो गया था कंपनी थोड़े दिन के लिए, फिर हमने बैकअप किया और कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से रन कर रही है और काफ़ी अच्छा। एंड हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं इंडिया को इकोनॉमिकली, लाइक ई कॉमर्स कंपनी है हमारी। तो ई कॉमर्स कंपनी है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? साक्षी। साक्षी। हाँ। साक्षी, आज़ादी के 75 साल हो गए, कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब आज़ाद भारत में जन्मे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, अभी 20-21 साल में, और हम लोग आज़ाद भारत में रहे। हम लोग सच में भाग्यशाली हैं जो हम लोग को मतलब उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ा जिससे हमारे पूर्वज गुजरे हैं। आपने बोला कि आप आज़ाद भारत में जन्मी हैं। हक सच्चाई है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आज़ाद भारत में जन्मे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी भूमिका इस आज़ादी में रही, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो सच में जो किया है हमारे लिए, या फिर अपने इस देश को आज़ाद जो कराया, उसमें उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए। तो ऑब्वियसली हम उनके शुक्रगुजार ही हैं, और हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, बस अपने देश की जो आज़ादी है उसको बनाए रख सकते हैं। उनके लिए हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कुछ। आपने भी आज कुछ परफॉर्म किया था? नहीं, मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो तिरंगा लगाया उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। तिरंगा लगाने में सबके गाल पे आपने तिरंगा लगाया है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित अग्रवाल हुआ। अमित अग्रवाल। आज आपने भी कुछ परफॉर्म किया? जी, डांस परफॉर्मेंस का ग्रुप डांस। ग्रुप डांस किया। जी। तो किस तरह का ग्रुप डांस था? ये अपने मतलब डांस के तरीके से देश को मतलब रिप्रेजेंट करने के तरीके से डांस का परफॉर्मेंस किया था हम लोगों ने। मैं एक सवाल आपको स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी हुई करना चाहूँगा कि हमारे देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका है। आज हम युवा हैं, और उस समय के जो युवा, खासकर भगत सिंह, जिनकी 23 साल की उम्र में जिन्हें फांसी दे दी गई थी, क्या सोच रखते हैं आप युवा होने के नाते उस युवा के लिए जो
जिस युवा ने अपने ज़िंदगी की कुर्बानी देकर आज हमें आज़ाद भारत दिया। जी, हम लोग उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उनके वजह से आज हम लोग देश में आज़ाद हैं। आज़ादी के तरीके से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने अपने आप को मतलब कुछ भी आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं और बढ़ रहे हैं। दिन पे दिन हम लोग देश को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। देश के युवाओं की अहम भूमिका रही है देश की आज़ादी में, देश को आगे बढ़ाने में। कई और युवा हैं, हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिनकी वजह से आज हम आज़ाद देश में हैं। देखिए सर, सबसे पहला ये तो हमारा सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये कोई इतिहास नहीं है हमारा आज़ादी, ये वर्तमान और भविष्य है। ठीक है, भगत सिंह ने जब कौमी एकता अभियान शुरू किया था तब उन्होंने एक पंक्ति बोली थी अपने अभियान में, ठीक है, कि इतिहास एक ऐसा झूठ का पैकेट है जिसके बारे में लिखा गया वहाँ वो व्यक्ति मौजूद नहीं था। कहने का उनका मतलब ये था कि आप अपने कर्म को करते जाइए। ठीक है, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो सिर्फ ज्ञान मिलेगा, लेकिन देश को आज़ाद करना है, ठीक है, तो आपको निरंतर श्रम करना है, परिश्रम करना है, संघर्ष करना है, हमला करना है, जो भी करना पड़े करेंगे। और वही चीज़ आज भी इस दुनिया में चल रही है जो उन्होंने कहा था। और अंतिम पंक्ति उनकी ये थी जब अभियान ख़त्म हुआ था, इतिहास भूल जाओ, वर्तमान और भविष्य हम लिखेंगे और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है और हम करते रहेंगे। रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा। और देखिए, उनकी मृत्यु के बाद आज भी देश में निरंतर उनका नाम जिंदा है, क्योंकि वो इतिहास नहीं है, वो हमारा वर्तमान है और हम में उनका भविष्य है। इसलिए भारत को हम आज़ाद रखेंगे और ये भारत आज़ाद रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि भगत सिंह इतिहास नहीं है, वो वर्तमान है और देश का भविष्य है। कुछ और भी युवा हैं। आपका नाम? उत्सव ठाकुर। उत्सव ठाकुर, आपका नाम उत्सव है और आज हम उत्सव मना रहे हैं। 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। आज़ादी के पीछे कई सारी कुर्बानियाँ हैं, आज़ादी के पीछे बलिदान है। बिल्कुल। कितना हम जानते हैं, कितना हम उससे अपने आप को प्रेरित करते हैं। देखिए, हम आज़ाद तो हो गए और हर साल हम आज़ादी का दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जानने की बात यह है कि क्या सच में हम अंदर से आज़ाद हैं? क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद भी आज हम उन मुद्दों के ऊपर जो है आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो सबसे पहले तो हमें खुद को आज़ाद करना होगा, खुद के अंदर से वो आज़ादी लानी होगी, तभी जिन्होंने भी अपना बलिदान दिया है, जो भी स्ट्रगल किया है और आज हम जो भी हैं, वो चीज़ तब समझ में आएगी ना, उनकी जो अहमियत है तब समझ में आएगी ना। वो तो व्यर्थ जा रहा है ना सर, जब आपको अंदर से ही नहीं आएगा कि मैं आज़ाद हूँ। आपको बोलने के पहले सोचना है, आपको कुछ करने के पहले सोचना है, आपको देखने के पहले सोचना है। आप कैसे आज़ाद हैं? सिर्फ फिज़िकली आज़ाद होने से आप आज़ाद हो जाते हैं? मेंटली आज़ादी ज़रूरी। आपको फिज़िकली नहीं, मेंटली भी आपके सोच को आज़ाद करना है, बस। आप क्या कहना चाहते हैं इस आज़ादी से? हम आपसे सीधा सवाल यही करेंगे। सर, आज़ादी जो है हमको मिली है और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम आज एक आज़ाद इंडिया में हैं। हमें आज़ादी मिली है, मगर जिन्होंने आज़ादी छीन कर हमें दी है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, उनका तो जितना भी हम लोग धन्यवाद अदा करें वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग अपने प्राण दे करके और अपना जान दे करके ये आज़ादी हमको दिए हैं। और हम खाली उनका जो उन्होंने जो बलिदान दिया है वो बलिदान को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम? जी, अनुराग। अनुराग, क्या कहना चाहते हैं आज़ादी पर? आज़ादी के लिए सबसे पहले तो मैं उन सब शहीद जवानों को नमन करना चाहूँगा जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें, हम तो ऐसे बातें कर लेते हैं कि आज़ादी दिला दी उन्होंने, लेकिन हम अगर हिस्ट्री हमने पढ़ी होंगी तो उसमें हमने देखा है कि कैसे तकलीफ़ मिले हैं उनको, कैसे तकलीफ़ किया है उन्होंने। लाइक चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, उन्होंने अकेले खुद को, उन्होंने अंग्रेज़ को चैलेंज किया हुआ था कि उन्हें कभी ज़िंदा नहीं पकड़ा जा सकता है। और तो ऐसा चैलेंज, तो इस हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। तो आज के युवा से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे उत्सव ने कहा, एक्चुअल में वही बात है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूँगा उत्सव की बात पे, कि आज के दिन जैसे हम लोग आज़ादी के लिए झंडा फहराते हैं, जो भी करते हैं, आज के दिन एक डिसीजन लीजिए। आप युवा हो, अगर आप भी खुद में भगत सिंह को देखते हो, ठीक है, तो उस तरह से सोचो, एक पेड़ लगाओ आज़ादी के दिन, कुछ ऐसा करो कि अपना देश और भी सुंदर हो, वातावरण और भी ज़्यादा शुद्ध हो, तो एक पेड़ लगाओ। बिल्कुल, एक अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। भगत सिंह को भी मतलब मज़ा आ जाए, लगे कि हाँ, आज हमारा आज़ाद जो देश है, यहाँ के युवा आज मतलब जी रहे हैं इस आज़ादी को। हम कहाँ जी रहे हैं यार, हम तो
सिगरेट सुट्टा पी रहे हैं, पेड़ों को जला रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में जीना है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश, आज़ादी पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आज़ादी हमारे पूर्वजों के जो बलिदान है, उनकी जो हिम्मत है, उनकी सेक्रीफाइस जो है, उसके बाद नए जनरेशन में जो आए, महात्मा गांधी आए हैं, नेहरू जी आए हैं, इन लोगों ने जो परिश्रम मेहनत की है, तब जाके मुझे एक आज़ादी मिला। कहने का मतलब है कुछ लोग, हम लोग उन लोगों में नहीं शामिल हो पाए जो आज़ादी के लिए लड़े। मगर आज हम शामिल हो सकते हैं आज़ादी के बाद तरक्की में। हाँ, जैसा आपने सही बोला, आज हम लोग, आज देश आज़ाद है, इसकी तरक्की, इसके विकास में हम लोग अपना योगदान दे के उन महावीरों को हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आपका नाम? संजय कुमार। संजय, आज़ादी पर क्या कहना चाहते हैं? आज 75 साल पूरे हुए। आज़ादी पे हम यही कहना चाहते हैं सभी युवाओं से कि आज़ादी को सही मायने में आज़ादी समझें। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में मतलब कुछ भी बोल देना, किसी के प्रति गलत भावना रखना या फिर गाली नफरत फैलाना, ये सब चीज़। बिल्कुल, बहुत सही खास बात आपने करके कही। आजकल मतलब सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में कोई भी अपनी मतलब आज़ादी का कुछ गलत मायने निकाल करके सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हैं, जिसका गलत असर पड़ता है हमारे समाज में। तो हम यही युवाओं से कहेंगे कि आज़ादी का सही मायने समझें और अपना देश के तरक्की में अपना योगदान दें। बिल्कुल सही आपने कहा कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी वैसी अभिव्यक्ति करें जिससे किसी के धर्म को आहत पहुँचे, किसी के दिल को तोड़ा जाए। हम आज़ादी में उन्हें ज़रूर याद रखें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, या फिर पीर अली हों, या कोई भी। देश की आज़ादी में भूमिका निभाना कोई आसान काम नहीं था। 1857 में देश की आज़ादी के लिए पहली बार बिगुल फूंका गया था, और उसके बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।